एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसकी संगति अच्छी नहीं थी। वह अपने समय का अधिकांश हिस्सा ऐसे दोस्तों के साथ बिताता था जो मस्ती और आलस्य में लिप्त रहते थे। ये दोस्त पढ़ाई से दूर भागते और मजाक मजाक में समय गंवाते थे। धीरे धीरे उस लड़के ने भी उनकी आदतें अपनानी शुरू कर दी। पहले लोग उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन अब उसकी स्थिति बदलने लगी थी। उसकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ने लगा था। ये देखकर उसके पिता ने उसकी मदद करने की सोची। वे उसे गांव के एक बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति के पास ले गए। बुजुर्ग ने लड़के से कहा, बेटा, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जैसे कोयले के ढेर में रखा हीरा भी काला हो जाता है, वैसे ही गलत संगति तुम्हारे जीवन पर बुरा असर डाल सकती है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा जीवन सकारात्मक और सफल होगा। लड़के ने उनकी बात को समझा। उसने अपने दोस्तों से धीरे धीरे दूरी बना ली और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अब वह ऐसे लोगों के साथ समय बिताने लगा जो उसे प्रेरित करते और आगे बढ़ने में मदद करते थे। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से अपनी कक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि संगति का असर व्यक्ति के पूरे जीवन को बदल सकता है। उसने समझ लिया कि जीवन में अच्छे लोगों का साथ और सही मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जीवन में सफल होने का पहला कदम है खुद को पहचानना। जब व्यक्ति खुद को पहचान लेता है तो वह अपने जीवन की बाधाओं, समस्याओं और असफलताओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। खुद को पहचानने का मतलब है अपनी क्षमताओं, कमजोरियों, अच्छाइयों और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना। ये देखना कि जो कार्य आप कर रहे हैं क्या वह आपके लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारना होगा। दुनिया में अधिकांश लोग खुद को जानने के बजाय दूसरों को जानने में समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी ऊर्जा और समय को दूसरों को समझने की बजाय खुद को समझने में लगाता है तो वह कुछ ऐसा कर सकता है जो दुनिया को आश्चर्यचकित कर दे। एक गांव में एक युवक रहता था जो हमेशा सोचता था कि उसे जीवन में कुछ बड़ा करना है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि किस दिशा में जाना है। कभी वह खेती की सोचता तो कभी व्यापार करने का विचार करता, लेकिन हर बार वह असमंजस में पड़कर कोई निर्णय नहीं ले पाता। एक दिन गांव में एक ज्ञानी साधु आए। युवक ने सोचा कि उनसे सलाह लेनी चाहिए। उसने साधु को अपनी दुविधा बताई और कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। साधु ने युवक को कहा, बेटा, सबसे पहले खुद को पहचानो। अपनी ताकत और कमजोरियों को समझो। अपने अंदर की क्षमताओं को जानो। जब तक तुम यह नहीं जानोगे कि तुम कौन हो और तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम किसी भी दिशा में नहीं बढ़ पाओगे। युवक ने साधु की सलाह मानी। उसने खुद के बारे में सोचना शुरू किया। उसने अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों को स्पष्ट किया। भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई ना हो। दर्द तो सभी की जिंदगी में होते हैं। फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है और कोई हंसकर छुपा लेता है। जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इंसान के भी दो पहलू होते हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हीरे की तरह होना चाहिए, दिखने में छोटा सा परंतु कीमती और अनमोल। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। अपनी खुशी छोड़नी पड़ती है किसी और की खुशी के लिए। जब नाराजगी किसी अपने से होती है तो इंसान चिल्लाता नहीं है, रो देता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ दो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाओगे या बुरे साबित कर दिए जाओगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है।
चाहे कितने भी आलीशान मकान, हीरे जवाहरात एकत्रित कर लो, अगर जीवन में प्रेम नहीं, सब धूल और मिट्टी है। रोज लड़ो और चाहे खूब झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी ये है कि वो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं होती। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप ये खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई जाकर तो देखे एक बार कि वो अंदर से कितना टूटता है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी न कभी सजा अवश्य मिलती है। कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। सम्मान हमेशा समय और परिस्थिति का होता है और लोग इसे अपना मान लेते हैं। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते।